मैथ्स पाठशाला विद सोनिया मैम मेरे चैनल पे। मैं आज आपको 6.3 एक प्रश्नावली करवा रही हूँ। इस प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 7 है। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपए दान दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान दिए जितने की कक्षा में विद्यार्थी थे। ठीक है, कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, हल करते हैं हम। हल करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। प्रत्येक विद्यार्थी यानी कि हर एक बच्चा उतने ही पैसे दान देता है जितने की उसकी क्लास में बच्चे हैं। तो हम मान लेते हैं क्या कि कक्षा प्रत्येक विद्यार्थी कितने पैसे देता है। अगर मान लो प्रत्येक विद्यार्थी 10 रुपए देता है तो कक्षा में क्या है, विद्यार्थी भी 10। ठीक है, अगर मैं मान के चलूंगी कि कक्षा में विद्यार्थी x है तो प्रत्येक विद्यार्थी x रुपए ही देता है। ठीक है, चलो माना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, हम मान के चलेंगे कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। मान के चले, कितना मानेंगे, x। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, x। और इसने क्या कहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी उतने ही पैसे देता है जितने की कक्षा में विद्यार्थी थे। तो क्या मैं आगे ये लिख सकती हूँ, प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दान दिए पैसे। या रुपए, कितने रुपए दान करेगा, जितने विद्यार्थियों की संख्या है एक बच्चा उतने ही पैसे देगा, रुपए देगा। तो कितने देगा, x रुपए। ठीक है, अब सब बच्चे अगर पैसे देंगे तो जब एक बच्चा x रुपए दे रहा है, ठीक है, तो सब बच्चे मिलके पैसे देंगे। जैसे एक बच्चे ने, मान लो एक बच्चे ने 10 रुपए दिए, ठीक है, और कक्षा में विद्यार्थी भी कितने हैं, 10। तो टोटल पैसे कैसे निकालेंगे हम, टोटल रुपए कैसे निकालेंगे, 10 को 10 से गुणा करके हम निकाल लेंगे कि टोटल कितने रुपए आए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें ये करना पड़ेगा कि हमें कुल रुपए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें संख्या को रुपए से इंटू करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, कुल दान किए गए रुपए। क्या होगा, विद्यार्थियों की संख्या उसको किससे गुणा करेंगे हम, विद्यार्थियों की संख्या को एक बच्चे द्वारा दान किए रुपए इंटू में प्रत्येक बच्चे द्वारा या विद्यार्थी द्वारा दान किए रुपए। ठीक है, हमें कुल रुपए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, विद्यार्थियों की संख्या को प्रत्येक विद्यार्थी ने जितने रुपए दिए उससे इंटू करना पड़ेगा। तो आपके पास क्या था, ये विद्यार्थियों की संख्या ऊपर देखो, आपने x मानी है, इंटू में प्रत्येक विद्यार्थी कितने रुपए देता है, जितने विद्यार्थियों की संख्या है वो भी क्या है, x है। ठीक, उसके बाद देखो कुल दान किए गए पैसे कितने हैं, यहाँ पे देखो 2401 रुपए। तो ये किसके इक्वल आ गया, 2401 x इंटू एक्स के इक्वल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2401 बराबर x का इंटू एक्स से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, x की घात 2। ठीक है, x की घात 2 यानी कि यहाँ से जब हम घात 2 हटाएंगे तो इधर हमें क्या लगाना पड़ेगा, वर्गमूल। हम इधर वर्गमूल लगा देंगे और ये क्या बन जाएगा, x।
देखो बच्चों यहाँ पे वर्गमूल कैसे लगा, जब हम घात 2 हटाएंगे, ये घात 2 हम हटाएंगे तो इधर हमें वर्गमूल लगाना पड़ता है, ठीक है। तो हमने इधर क्या लगा दिया, वर्गमूल लगा दिया। और वर्गमूल निकालना तो आपको आता है, ठीक है। कैसे निकालते हैं, 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग करने पे देखो 7 7 ये 21, आपके पास कितना बचा, 21 माइनस करेंगे तो 3, फिर आगे 0 है, 0 लगाएंगे हम। अगर आपको डायरेक्ट भाग करना नहीं आता है तो आप ऐसे भाग करके भी देख सकते हैं, ठीक है। बच्चों को डायरेक्ट भाग नहीं करना आता तो वो ऐसे भी भाग करके देख सकते हैं, ठीक है। 7 3 21, आपके पास 3 बचे यहाँ पे, ऊपर से आप क्या लेोगे 0, फिर 7 चौक 28, फिर आपके पास कितने बचे 2, फिर 1 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 7 3 21, ठीक है। ऐसे भाग करके आप देख सकते हो अलग से। अगर यहाँ पे आपसे मिस्टेक होती है तो यहाँ पे आप ऐसे भाग करके देख लेना, ठीक है। ऐसे ही जब हम 7 से भाग करेंगे, वापिस 7 चौक 28 और 7 नेम 63, फिर वापिस 7 7 सते 49, फिर 7 एकम 7। इस तरह से आप इसका वर्गमूल निकाल के देख लेंगे अलग से, ठीक है। और फिर वर्गमूल निकालने के बाद आप इसका आंसर लिख देंगे। इसका वर्गमूल निकाला आपने, क्या आया 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। और इक्वल्स टू में x, वर्गमूल में हम दो दो के क्या बनाते हैं, x का मान आपके पास 49 आ गया। x हमारे पास क्या था, विद्यार्थियों की संख्या, और इसने पूछा भी क्या है हमसे, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो x का मान आ गया, तो ये क्या है, विद्यार्थियों की संख्या। तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः विद्यार्थियों की संख्या बराबर है 49, और ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, ओके। अगला प्रश्न है आपका, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितने पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में लगे पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था, विद्यार्थियों की संख्या उतनी ही है जितने की प्रत्येक विद्यार्थी पैसे देता है या रुपए देता है। इसमें भी वैसे ही लिखा हुआ है, तो बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन के जैसे करेंगे हम। देखो कैसे करेंगे, हम मान के चलेंगे, इसमें माना पंक्तियों की संख्या कितनी है x, और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी है, उतनी ही है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो। अब हमारे पास पंक्तियों की संख्या कितनी है x, तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी क्या होगी x, ठीक है। अब आप ये देखो, आपके पास मान लो एक बाग में 3 पंक्तियां, ठीक है। मान के चलेंगे ऐसा कि एक बाग में 3 पंक्तियां, अगर कुल 3 पंक्तियां हैं तो एक पंक्ति में पौधे भी 3 लगे हुए हों, ठीक है। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, एक बाग में जितनी भी पंक्तियां हैं उन पंक्तियों में उतने ही पौधे लगे हुए। जैसे हमारे पास 3 पंक्तियां थी तो एक पंक्ति में पौधे भी 3 लगे होंगे। अगर ऐसे ही हमारे पास 1000 पंक्तियां हैं तो एक लाइन में 1000 पौधे होंगे। 50 लाइनें हैं, 50 पंक्तियां हैं तो एक लाइन में 50 पौधे होंगे, ठीक है। ये चीज आप समझो, ठीक है। कुल पौधों की संख्या कैसे निकालेंगे हम, कुल पौधों की संख्या। जैसे इस पंक्ति में भी 3 होंगे, इस पंक्ति
में भी 3 होंगे। अब हमें इसमें इस पूरे में टोटल कितने पौधे लगे हैं वो निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, एक पंक्ति में कितने हैं 3, और टोटल कितनी पंक्तियां हैं 3, 3 का इंटू 3 से करेंगे कितना आ गया 9। तो मैं पहले ही बता रही हूँ आपको, 3 को 3 से इंटू करेंगे तो 9 पौधे मिलेंगे। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह से आपको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, पंक्तियों की संख्या को इंटू करना पड़ेगा। किससे, किससे गुणा करें पंक्तियों की संख्या को, बोलो, पौधों की संख्या से, पौधों की संख्या से। ठीक है, पंक्तियों की संख्या को पौधों की संख्या से इंटू करें। अब देखो कुल पौधों की संख्या तो आपके पास पहले से बताया है क्वेश्चन में, कितना 2025। कुल पौधों की संख्या हमने इसके नीचे लिखी। अब पंक्तियों की संख्या कितनी है x, और एक पंक्ति में पौधे भी कितने हैं x। ठीक है, आप x का x से इंटू करो, गुणा करो। x को जब x से गुणा करते हैं तो इसकी घात 2 हो जाती है। ठीक है, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जब हम x की घात 2 हटाएंगे तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल लगाना पड़ेगा। तो इधर हम लगा देंगे वर्गमूल। तो इधर आपके पास क्या बच गया x। अब वर्गमूल निकालना तो आपको आता है, वर्गमूल निकालो इधर 2025 2025। अब 3 से भाग करें इसको, 18, 2 बचे आपके पास, फिर 3 7 21, फिर 1 बचा, फिर 3 पंजो 15, वापिस 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, फिर 7 है तो वापिस 3 दूनी 6, फिर 7 में से 6 माइनस करते 1 बचता है, फिर आगे ये 15 बनेगा, 3 पंजे 15, फिर वापस 3 से भाग करो, 3 7 21, 3 पंजे 15, वापस 3 से हो रहा है, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 5 से करेंगे 5 5 25, फिर 5 से करेंगे 5 एकम 5। अब इसमें जोड़े क्या बने, एक तो ये बना और एक ये। ठीक है, तो हम एक जोड़े के नाम का एक ही क्या लिखेंगे, अंक लिखेंगे। तो इन दोनों का एक जोड़ा बना है तो एक 3 लिखेंगे, फिर इनका भी एक बना है एक 3 लिखेंगे, फिर इनका भी एक 5 का बन गया इक्वल्स टू x। ठीक है, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 9 को 5 से गुणा करेंगे 45। ठीक है, x का मान आपके पास क्या आ गया 45। अब x था क्या, पंक्तियों की संख्या भी था और पौधों की संख्या भी था। तो क्या लिखेंगे, पंक्तियों की संख्या बराबर 45 और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या वो भी कितनी है 45। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे आंसर, ये भी आंसर और ये भी आंसर। ठीक है, ये रफ वर्क है, ये आपको समझाने के लिए किया है, तो ये आप कॉपी में नहीं करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका वह 9वां, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 से विभाजित हो जाए। विभाजित मतलब भाग हो जाए, मतलब ऐसी संख्या जो 4 से भी भाग हो, 9 से भी और 10 से भी, सबसे विभाजित हो, और वो संख्या क्या हो, वर्ग संख्या। ठीक है, तो आप कैसे ज्ञात करोगे, हल देखिए 4, 9 और 10 का
लघुत्तम समापवर्तक लेने पर, लघुत्तम समापवर्तक होता है ल स प। आप शायद इसको शॉर्ट फॉर्म में ल स प बोलते हो या फिर LCM बोलते होगे, ठीक है। तो आप देख लेना, इनमें से आप जो भी नाम बोलते हो इनके ये सभी नाम हैं। लेने पर हम लघुत्तम कैसे निकालते हैं, इन सभी को एक साथ लेते हैं। 4, 9 और 10। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे। अब देखो 2 से भाग ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, तो पहले 2 से भाग करेंगे। 2 दूनी 4, 9 भाग नहीं हो रहा है, 9 को ऐसे ही उतार लो। 2 के पाड़े से 10 5 बार, फिर वापिस 2 से भाग करेंगे क्योंकि अभी 2 से भाग होना बाकी है। 2 एकम 2, 9 भाग नहीं हो रहा, 5 भी नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम 3 से भाग करेंगे। 1 ऐसे की ऐसे, 3 दिया 9 और 5 भाग नहीं होता, इसलिए हम ऐसे ही रखेंगे। 3 से वापस भाग करेंगे। 3 एकम 3 और 5 भाग नहीं होता, इसलिए इसको ऐसे ही रखेंगे। अब एक 5 ही बचा है तो हम 5 से भाग करें। 5 का 5, ठीक है। फिर हम इन सभी को इधर लिखेंगे, ठीक है। लसप लेने पे क्या आया आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब देखो इसका भी जोड़ा बना है, यहाँ पे इसका भी बना है, इसका जोड़ा नहीं बना है, ठीक है। जिसका जोड़ा नहीं बना है उससे हमें गुना करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 5 का जोड़ा नहीं बना, इसलिए 5 से गुना करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे एक 5 और लिखना पड़ेगा हमें, तो लिखें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, एक 5 की कमी थी, अब उससे हम इसको गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी बन गया, इसका भी। इन सभी को इंटू कर लो, इंटू करें इन सभी को। इंटू करने पे आपके पास क्या आ जाएगा, इन सभी का इंटू क्या आया था आपके पास, इनका इंटू करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 180। अब यहाँ पे 5 का जोड़ा नहीं बना, इसलिए हमें 5 से गुणा करनी पड़ेगी, तो हम इसको क्या कर लेंगे 5 से गुणा करेंगे। अब इन सब का गुणा कितना आएगा, 180 को 5 से गुणा करके देखो, 18 पंजे 90 होता है और 0 एज इट इज लगा देंगे, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट इंटू करना नहीं आता है जिस तरह से मैंने किया, तो आप इसको अपने मेथड से करके देख लेना। तो आपके पास इसका क्या आ जाएगा 900, ठीक है। तो आपके पास इसका आंसर क्या आ गया 900। 900 जो है वो क्या है, 4 से भी भाग होगा, 9 से भी और 10 से भी। तो क्या लिखेंगे 900 सबसे छोटी वह संख्या है जो 4, 9, 10 से विभाजित होती है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपका होमवर्क है, वो आप अपने आप करोगे। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel.